यूट्यूब चैनल पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया था और अभी इसका ये चल रहा है टारगेट रिस्क रिवॉर्ड। मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। इससे पहले मैंने एक सेल साइड प्लान किया था इस जोन पे, लेकिन इस पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसके बाद में मैंने ये बुलिश साइड पे ट्रेड प्लान किया जिसका बहुत सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इस जगह पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद में मैंने एंट्री करी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश करी, ब्रेकआउट नहीं हुआ, लिक्विडिटी हंट किया इस जोन की। उसके बाद में डाउन साइड आया। उसके बाद में मैंने वेट किया, इस कैंडल पे मैंने एंट्री करी। ये थोड़ी अर्ली एंट्री, लेट एंट्री हुई क्योंकि मुझे रीटेस्ट का वेट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री किया। उसके बाद में मैंने यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखा है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है जो लगभग डन हो गया, लेकिन मैंने यहाँ तक होल्ड करने का विचार किया कि कम से कम मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक मैंने ट्रेल कर दिया। मैंने इस ट्रेड पे लगभग $40 का एसएल रखा था और $1 का यहाँ तक टारगेट है और यहाँ तक $2 का टारगेट है। अभी यदि ये मार्केट यहाँ से सीधा ब्रेकआउट करता है तो $2 का टारगेट अपने को मिलेगा। तो ये ट्रेड का बहुत सिंपल सा लॉजिक था। मैंने इसको कंप्लीट होल्ड किया, अभी भी कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि ये $2 का टारगेट दे और आप सभी भी बस छोटे छोटे रिस्क लेते रहिए और धीरे धीरे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। देखो, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। अभी ट्रेडिंग ना एक सफ़र है, एक जर्नी है। आपको इसे लाइक पैसा डबल करने की मशीन बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये इसलिए क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो मेरे एक एक दिन के एक एक घंटे का या एक ट्रेड का प्रॉफिट ही, किसी ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट था, किसी ट्रेड में मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैंने क्या गलती की, मैं अपने प्रॉफिट को सेव करना नहीं सीख पाया, मैं अपने प्रॉफिट को मैनेज करना नहीं सीख पाया, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाया। और इस वजह से मेरी कंडीशन ये है कि अभी मैं बहुत कम लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ख़त्म है। माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं कि यार ये मेरे से नहीं होगा, लॉस होगा। तो इस वजह से आपको स्टार्टिंग में आना है तो एक तो कैपिटल बहुत कम रखो, सीखने पे फोकस करो और अपनी स्किल्स को ग्रो करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेजमेंट को सही से फॉलो करो, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाएंगे। और आपको मोस्टली ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, जैसे कि आप 1 आवर का यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो बिगिनर्स के लिए, न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मेरी सलाह एक ही रहेगी कि आपको कम से कम 1 आवर का टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट तो होना ही चाहिए। 15 मिनट से नीचे आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। और अपनी एक स्ट्रेटजी फिक्स कर लो, चाहे वो कोई से भी हो, 9 and 15 EMA हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, लिक्विडिटी हो, ट्रेड लाइन हो या 200 EMA हो, कुछ भी एक फिक्स कर लो। क्योंकि आप अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने यही गलती की, मेरे को लॉस हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा तो लॉस नहीं किया, लेकिन यदि मैं देखूं तो मैंने बहुत लॉस किया। इसका कारण क्योंकि मेरे पास कैपिटल बहुत कम था, जितना था मैंने सारा लॉस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसके लिए आपको अपनी मेहनत करनी है, तो आपको कंटिन्यूसली ट्रेड लेते रहनी है, छोटे छोटे रिस्क लेते रहने हैं और अपने आप को ग्रो करना है। जैसे कि यहाँ से देखोगे मार्केट, मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, जैसे कि इस जोन को देखोगे, मैं आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। जैसे कि इस जोन को देखा, अगर मैं यहाँ पे 9 and 15 EMA यूज करता हूँ तो मेरी पहली एंट्री बनेगी इस जोन पे, एक यहाँ पे भी एंट्री होगी, तो यहाँ पे मेरे को टारगेट मिलेगा। इस जोन पे मैं एंट्री करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। इस जोन पे मैं एंट्री करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। इस जोन पे मैं एंट्री करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा।
तो 9 एंड 15 ईयर में ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन आपको या तो इसके साथ में कुछ और चीज़ें यूज़ करनी होगी, या फिर आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करो जिन पे आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, ट्रेड बहुत कम बने, लिमिटेड ट्रेड बने। जैसे कि भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे आपकी पहली ट्रेड यहाँ बनेगी, आप यहाँ पे एसएल रखोगे, और आपका टारगेट जो फर्स्ट है आप कम से कम यहाँ तक तो रखोगे, और यहाँ तक टारगेट से पहले आपको बीच में एंट्री का कोई जोन नहीं मिलेगा। अब आप दूसरी देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट मान के आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे, फिर आपको टारगेट तक होल्ड करना है। आप ये बीच में नहीं जाओगे, बीच में छोड़ोगे नहीं, आपको कंप्लीट होल्ड करना है धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट होगा। आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना है, और आपको आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है जिसमें एक तो ट्रेड्स कम बने, और दूसरा आपका एक फिक्स जोन हो। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में फिक्स जोन क्या होता है कि यदि आप सपोर्ट को मान के या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस तक होगा, नेक्स्ट स्विंग तक होगा। तो बीच में आपको कुछ नहीं करना, आपको होल्ड करना है। तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसी जगह यदि हम 9 एंड 15 ईएम में हो, तो 9 एंड 15 ईएम में बस हमने को एक चीज़ दिखती है कि 9 एंड 15 ईएम से ऊपर है, बाई करो। फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि यार 5 मिनट पे जल्दी बन जाएगी, 1 मिनट पे हो जाएगा, 15 मिनट, तो गलतियाँ होती है। तो ये आपको नहीं करनी, और आपको छोटे छोटे रिस्क लेते रहना है, और आपको आगे बढ़ते रहना है। अब जैसे कि यहाँ देखो, इस ट्रेड को मैं अगर यहाँ तक होल्ड करता तो मेरा कितना रिस्क रिवॉर्ड होता। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो मैंने की, लेकिन अब मैं ये गलतियाँ नहीं करता, और अभी इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरा यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा होल्ड करने की। तो थैंक यू।